Hello guys, I'm back with my another video. इस वीडियो का कंटेंट हल्का सा डिफरेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूरो कप राउंड 16। तो जैसा कि कल से राउंड 16 स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला मैच जो है वो डेनमार्क वर्सेस वेल्स का है। तो इसमें मेरी कुछ प्रिडिक्शन, कुछ एनालिसिस एंड कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो आप लोगों को रियली मोटिवेट करेंगी वॉच करने के लिए। तो प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे से वॉच करना एंड प्लीज़ ट्राई टू गिव योर फीडबैक टू ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड होप अपना प्रिडिक्शन भी आप लोग मेंशन करो कि कौन जीतेगा एंड लेट्स वॉच द वीडियो। Tomorrow Euro Cup match Denmark versus Wales. This is the national team of Wales which is going to represent tomorrow. Last 3 matches of Wales. In 3 matches, 1 win, 1 draw, 1 loss. Loss from Italy, win from Turkey and draw from Switzerland. National team of Denmark which is representing tomorrow. Last 3 matches of Denmark. 1 win, 0 draw, 2 lose. रशिया के साथ ये 4-1 से जीते हैं। दिस इज़ द लास्ट 5 मैचेस ऑफ डेनमार्क वर्सेस वेल, जिसमें डेनमार्क 3 बार जीता है और वेल्स 2 बार। इफ़ वी लुक थ्रू द पासेस, एक्यूरेसी, क्रॉसिंग, ड्रिबलिंग, एवरीथिंग, डेनमार्क इज डूइंग टू ऑसम एज कम्पेयर टू वेल्स। मेन की प्लेयर ऑफ यस्टरडे मैच गैरेथ बेल फ्रॉम वेल्स। डेनमार्क की तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर कैस्पर अम्पाडू जो वेल्स के डिफेंडर हैं, वो कल का मैच नहीं खेल रहे हैं बिकॉज उनको रेड कार्ड मिल चुका है, सो वो बाहर बैठेंगे। हेलो गाइस, ये मेरी खुद की एनालिसिस है जो मैंने दोनों टीम के ऊपर कर रखी हैं। तो पहली टीम है वेल्स। तो इसके जो कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट हैं वो है एक्सीलेंट इन डिफेंडिंग। इसकी जो डिफेंस लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफकोर्स की बात है, डेनमार्क की टीम को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा रिगार्डिंग देयर डिफेंस लाइन। तो जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपोजिशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। इन दोनों का जो पावर है ना, दोनों का जो यूथ और एक्सपीरियंस होल्डर का, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऑफकोर्स की बात है, अगेन डेनमार्क को फेस करना पड़ेगा। इनकी स्पीडिंग, इसकी टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। सो जो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीकनेसेस। इनकी जो वीकनेस पॉइंट है, नाउ फेल टू स्कोर ए गोल। इवन दो वेल्स के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन यूथ भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल उनके जो वीकनेसेस है वो है मेन जो टारगेट है गोल स्कोरिंग, वो उनसे हो नहीं पा रही है। उनके पास गैरेथ बेल है जबकि बहुत महंगा और बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बट स्टिल दे आर फेल टू स्कोर ए गोल। और जब तक गोल नहीं होगा मैच ऑलमोस्ट हारा ही है या ड्रॉ है। तो स्कोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सेकेंड वीकनेस पॉइंट है वो है पोजीशन। उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है। वो लोग बहुत धीरे वर्क कर रहे हैं अपने पोजीशन को लेके। वो लोग बॉल को ग्रैब ही नहीं कर रहे हैं। जब तक बॉल ग्रैब नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है गेम में होने का। तो जितना पोजीशन रखेंगे अपने पास उतना मोटिवेशन आएगा और उतने स्कोर करने में ईजी रहेगा। और दूसरी टीम ऑफकोर्स की बात है वो पीछे पुश होती रहेगी जितना पोजीशन दूसरी टीम अपने पास रखेगी। तो ऑफकोर्स की बात है वो एक जगह लैग करेंगे और वहीं वो वेल्स का विनिंग पॉइंट होगा। तो ऑफकोर्स की बात है, ये कुछ ड्रॉबैक और कुछ वीकनेसेस थे वेल्स के और कुछ स्ट्रेंथ और पावरफुल पॉइंट्स थे वेल्स के। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेनमार्क साइड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स डेनमार्क साइड। अब मैं डेनमार्क के आपको कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताऊंगा। तो द फर्स्ट स्ट्रेंथ इज मिड हाफ। इन लोगों का मिड हाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफकोर्स अगर मिड हाफ बहुत अच्छा होता है तो डिफेंस एंड फॉरवर्ड लाइन दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है बिकॉज वो दोनों तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इट्स रियली गुड एडवांटेज फॉर डेनमार्क। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज गोल कीपर। इन लोगों का गोल कीपर बहुत अच्छा है। तो ऑफकोर्स की बात है, यहाँ पे इन लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा। हैविंग ए गुड गोल कीपर मीन्स स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर गोल कीपर तुम अगर बहुत अच्छा गोल कीपर हो। एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीकनेसेस। अब कुछ वीकनेसेस डेनमार्क के। तो पहला वीकनेस जो है उनकी डिफेंस लाइन। उनकी डिफेंस लाइन इतनी अच्छी नहीं है। तो ऑफकोर्स की बात है, हाफ को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पीछे की तरफ भी बिकॉज अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो वेल की टीम में अटैकिंग पावर बहुत अच्छी है। लाइक गैरेथ बेल है,
अगर वो दूसरे शॉट लेगा तो इट विल बी रियली गुड टू स्कोर बिकॉज उसकी डिफेंस लाइन अच्छी नहीं है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज अटैकिंग लाइन। इन लोगों का डेनमार्क का अटैकिंग लाइन भी कुछ खास अच्छा नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो ऑफकोर्स की बात है इन लोगों को स्कोर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बस वही है कि अगर ये लोग हाफ से बॉल विंगर्स अच्छे से दें तो ऑफकोर्स की बात है अटैकर को काफ़ी फायदा हो सकता है स्कोर करने के लिए। बट मैंने जो नोटिस किया था, जो लास्ट जो मैच था इन लोगों का, इन लोगों ने 4 गोल किए थे, तो ऑफकोर्स की बात है ये लोग ऑलरेडी बहुत बूस्टअप होंगे एज अटैकिंग पावर। तो लेट्स होप। तो ये थे कुछ वीकनेसेस एंड कुछ स्ट्रेंथ ऑफ डेनमार्क। नाउ मैं दोनों टीम का आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा। पहला, वेल्स। वेल्स का जो फैक्ट है वो ये है कि वो 3 मैच में से खाली 2 मैच हारा है, मीन्स 14 मैच वो जीत चुका है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। एंड द सेकेंड वन अबाउट डेनमार्क इज वो फर्स्ट टाइम राउंड 15 में क्वालिफाई किए, तो उनके वो फैक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए तो उनका फर्स्ट की बात है boost-up बहुत एक्सेस होगा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर एनालिसिस देखी जाए तो फिर डेनमार्क के पास भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वो अभी जो मैच था वो 4-1 से जीता था, तो ऑफकोर्स की बात है वो ऑलरेडी बूस्टअप है एंड वो फर्स्ट टाइम यहाँ तक क्वालिफाई कर रखे हैं, तो ऑलरेडी वो लोग बहुत बूस्टअप हैं अंदर से। एंड इवन पब्लिक सपोर्ट उनका बहुत अच्छा है, क्राउड सपोर्ट अमेजिंग है डेनमार्क के पास, तो ऑफकोर्स की बात है वो थोड़ा एडवांटेज होगा डेनमार्क को, व्हाट आई फील। एंड उनका पोजिशन बहुत अच्छा है, इवन मिड हाफ को बहुत सुपर्ब है, तो डेनमार्क के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है ये मैच जीतने का। एंड अबाउट द वेल्स, वेल्स के पास क्या है, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बार इन राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं, इवन सेमीज तक भी जा चुके हैं, तो ऑफकोर्स की बात है उनके पास गैरेट बेल जैसा प्लेयर है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो उसके बाद उनके पास भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से ये मैच 1-on-1 में जाएगा एंड इन पेनल्टी शूटआउट में भी, अगर पेनल्टी शूटआउट में गया तो ऑफकोर्स की बात है मेरे ख्याल से डेनमार्क को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि डेनमार्क के पास जो कीपर है वो बहुत अमेजिंग है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि पेनल्टी शूटआउट में जाएगा। अगर पेनल्टी शूटआउट में जाता है तो फिर डेनमार्क जीतेगा, अदरवाइज अगर पेनल्टी शूटआउट में नहीं जाता है तो फिर मेरे हिसाब से वेल्स जीत जाएगा। नाउ तुम लोगों का प्रेडिक्शन एंड आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट अबाउट योर प्रेडिक्शन अबाउट दिस मैच जो कल होने वाला है डेनमार्क वर्सेस वेल्स का।